International Islamic Research Center. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ey Allah Rahman Rahim, awwal akhir आला अल्लाह, तू खालिक तू पालने वाला, आलम आलम का अल्लाह। शेख साहब, ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे कि जिहाद भी एक ऐसा अमल है कि जिसको करने से इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है। इसके अलावा भी कोई और ऐसा अमल है कि जिसको करने से इंसान अल्लाह का महबूब बन जाए? बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, जब एक शख्स आके कहता है कि दुल्लनी अला अमलिन यअदिलुल जिहाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए जिहाद के बराबर भी कोई अमल है? फरमाया ला अजिदु, मैं नहीं पाता। फिर आपने उसकी वजाहत की, वहल तस्ततीउ इदा खरज अलमुजाहिद अन तदखुल मस्जिदक व तसूम वला तुफ्तिर व तक़ूम वला तफ्तर। अगर एक शख्स अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है और तुम मस्जिद में दाखिल हो जाओ और सारी ज़िंदगी रोज़े रखो और सारी ज़िंदगी जो है वो रात तहज्जुद पढ़ो, कर सकते हो? कहा नहीं। कहा तो फिर उसके बराबर कोई अमल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये बात कही वहाँ सहीहुल जामे की रिवायत है, अहब्बुल अअमालि इलल्लाह अन तमूत व लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। सबसे प्यारा अमल अल्लाह के यहाँ वो है कि तुम दुनिया से जा रहे हो और तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। तो अल्लाह का ज़िक्र करना ये भी ऐसा अमल है जिससे इंसान अल्लाह का महबूब बनता है, जिससे इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, मसलुल बैत अल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ी वल बैत अल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ी कमसलिल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है और जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, इन दोनों घरों की मिसाल ऐसी है, एक ज़िंदा घर है, एक मुर्दा घर है। साफ लफ्ज़ों में कहिए, एक आबाद कॉलोनी में रह रहा है और एक कब्रिस्तान में रह रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र करो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सुबह और शाम अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। क्या ज़िक्र करो? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर को सिखा दिए। अब ये छोटा सा कलिमा है और हैरान कुन अल्लाह ताला ने इसमें समरात रखे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, और दूसरी रिवायत के अल्फाज है, मन अक्सरल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गम को खुशी में तब्दील कर देते हैं, उसकी तंगी को आसानी बना देते हैं, उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसको कभी गुमान नहीं हुआ। इरशाद रब्बानी है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ
عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا। तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह इनाम क्या देंगे, तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दें। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पानी की कमी को महसूस करते हो, इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह मूसलाधार बारिशें बरसाएंगे। वयुमदिदकुम बि अमवाल, तुम समझते हो कि माल नहीं, परेशानी है माली, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह तुम्हें मालो दौलत से नवाज देंगे, माली फरावानी अता कर देंगे। वबनीन, औलाद नहीं, परेशान न होइए, अल्लाह के पास बहुत बड़े ख़ज़ाने हैं, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेंगे। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, आज तुम कहीं ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाते हो तो फल फ्रूट लेते हो, कहते हो इतना महंगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह तुम्हें बागात का मालिक बना देगा। आज तुम समझते हो कि परेशानी है, कि हमारे पास पानी की कमी है, अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देंगे। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो 7वां इनाम है, वअनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। इस्तिग़फ़ार करो, जब तक ज़िंदा रहोगे उस वक्त तक सआदत की ज़िंदगी मिलती रहेगी।